नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 की गणित की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं दीपशिखा मैम एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ। आपके ही गिनतारा पुस्तक के पाठ 8 दशमलव जोड़ घटाना को लेकर। बच्चों, हमने इसी पाठ के पिछले भाग में पढ़ा था कि दशमलव संख्याओं का प्रयोग प्रतिदिन मुद्रा, वजन, लंबाई, दूरी, तापमान आदि को नापने के लिए किया जाता है। बच्चों, एक बार सोहन की माँ ने सोहन से बाजार से कुछ सब्जियां खरीद कर लाने को कहा। सोहन की माँ ने सोहन से कहा कि बाजार से 2 किलो आलू ले आओ और 250 ग्राम टमाटर लेकर आओ। जब सोहन सब्जी खरीदने गया तो उसने देखा कि दुकानदार ने 2 किलोग्राम आलू तौलने के लिए एक तो 1 किलोग्राम के बाट का प्रयोग किया और दो 500 ग्राम के बाट का प्रयोग किया। अब सोहन सोच में पड़ गया कि आलू तो 2 किलोग्राम ठीक है, लेकिन किलोग्राम भी वजन मापने के लिए लिया जा रहा है और ग्राम भी लिया जा रहा है, तो क्या 1 किलोग्राम और 500 ग्राम दोनों अलग अलग हैं या 1 किलोग्राम ज़्यादा है या 500 ग्राम ज़्यादा है? किलोग्राम और ग्राम दोनों ही वजन को मापने के लिए लिया जा रहा है। उसने अपनी दोस्त राधा से पूछा और राधा को बताया कि राधा, जब मैं सब्जी लेने गया था तो आलू तौलने के लिए जो बाट रखा गया उसमें एक बाट तो 1 किलोग्राम का था और दो बाट 500 ग्राम के थे। तो राधा बोली, हाँ सोहन, तुम सही कह रहे हो। मेरे चाचा जी भी ऐसे ही बताते हैं कि हमारे घर से जो मंदिर की दूरी है वो 500 मीटर है और जो हमारे घर से स्कूल की दूरी है वो 1.5 किलोमीटर है। तो दूरी ही नापने के लिए मीटर भी और दूरी ही नापने के लिए किलोमीटर भी। फिर राधा को याद आया कि एक दिन उसकी माँ ने उससे दूध मंगाए थे और 2 लीटर दूध लाने को कहा था। 2 लीटर दूध में एक दूध का पैकेट तो 1 लीटर का था और जो दूसरे 2 पैकेट थे वो भी 1 लीटर के ही थे, लेकिन 500 ml लिखा हुआ था दोनों पे। अब ये सारी चीज़ें किलोग्राम, ग्राम, मीटर, किलोमीटर, लीटर, मिलीलीटर, बच्चों वजन, दूरी, लंबाई आदि को नापने के लिए इन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। किलोग्राम, ग्राम वजन नापने के लिए इकाई है। मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर ये दूरी और लंबाई नापने की इकाई है। लीटर, मिलीलीटर ये धारिता नापने की इकाई है। आइए इस इकाई को मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाती हूँ। अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। यह इकाई परिवर्तन चार्ट है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सबसे नीचे देखिए मिलीलीटर, सेंटी, मिली है, इसको आप ये बीच में जो लिखा है मीटर, ग्राम और लीटर है, यह इकाई है। अब नीचे है मिली, सेंटी, डेसी, फिर है डेका, हेक्टो और किलो। यह सबसे छोटी इकाई मिली है, उससे बड़ी इकाई सेंटी है, उससे बड़ी इकाई डेसी है, फिर डेका है, फिर हेक्टो है और किलो है। मतलब जैसे जैसे हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी इकाई बढ़ती जाती है और जैसे हम सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं हमारी छोटी इकाई होती जाती है। इसको हम मिलीमीटर भी कह सकते हैं, मिलीग्राम भी कह सकते हैं और मिलीलीटर भी कह सकते हैं। जब हम दूरी को नापते हैं तो मीटर, किलोमीटर इसका यूज होता है। जब हम वजन को नापते हैं तो सभी इकाई के आगे ग्राम का यूज होता है। जब हम धारिता को नापते हैं तो इन सभी इकाइयों के आगे लीटर का प्रयोग करते हैं। किसी भी बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ बढ़ने पर क्रमशः हम 10 का गुणा करते हैं और जब हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ बढ़ते हैं तो 10 का भाग देते हैं। आइए इस तौलने संबंधी पैमाना को हम ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर यह पैमाना दिया हुआ है कि 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम। जब किलोग्राम से हम हेक्टोग्राम की तरफ आए तो एक सीढ़ी नीचे उतरे तो हमने क्या किया, 10 का गुणा कर दिया तो 1 किलोग्राम बराबर हमारा हो गया 10 हेक्टोग्राम। फिर 1 किलोग्राम बराबर 100 डेकाग्राम,
डेका हमारा 2 सीढ़ी नीचे था, तो किलोग्राम से डेका तक आने पर हम 2 सीढ़ी नीचे उतरे या 2 क्रम नीचे आए, तो ये क्या हो गया, 1 किलोग्राम बराबर 100 डेकाग्राम। अब देखिए 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ग्राम की इकाई तक आने पे हम 3 सीढ़ी नीचे उतरे या 3 क्रम नीचे आए, तो हमने 3 बार 10 का गुणा किया, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो 1 किलोग्राम बराबर हमारा कितना हो गया, 1000 ग्राम। इसी तरह जब हम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं या यूं कहिए कि छोटी इकाई से जब हम बड़ी इकाई की तरफ बढ़ते हैं, तो क्रमशः जितनी सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं या जितने क्रम ऊपर बढ़ते हैं उतनी बार 10 का भाग देते हैं। देखिए 1 ग्राम बराबर 1/10 डेकाग्राम। 1 ग्राम से डेकाग्राम बढ़ने के लिए हमें 1 सीढ़ी ऊपर चढ़ना था, तो हमने क्या किया, 1 बार 10 का भाग दिया। 1 ग्राम बराबर 1/10 डेकाग्राम। अब 1 ग्राम में कितने हेक्टोग्राम होंगे? हेक्टोग्राम तक बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, 2 सीढ़ी ऊपर चढ़नी है या कहिए 2 क्रम ऊपर जाना है, तो हम 2 बार 100 का भाग दिए, 1/10 गुणा 10, तो 1 ग्राम बराबर 1/100 हेक्टोग्राम। इसी तरह 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, क्योंकि ग्राम से किलोग्राम तक जाने में हमें 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है या कहिए 3 क्रम ऊपर जाना है, तो हमने 3 बार 10 का भाग दिया, 1/10 गुणा 10 गुणा 10, 1/1000 किलोग्राम। ये तो जो पैमाना है बच्चों, ये वजन के लिए है। इसी तरह ठीक इसी पैमाने पे आप दूरी का, लंबाई का, धारिता का पैमाना भी बना सकते हैं। जैसे 1 किलोग्राम की जगह हम 1 किलोमीटर लिख सकते हैं दूरी के लिए। 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 100 डेकामीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इसी तरह अगर हम धारिता का पैमाना लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 किलोलीटर बराबर 10 हेक्टोलीटर, 1 किलोलीटर बराबर 100 डेकालीटर और 1 किलोलीटर बराबर 1000 लीटर। अब आइए बच्चों, हम इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है कि 4.3625 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे। 4.3625 हेक्टोमीटर है, इसको हमें डेसीमीटर में बदलना है। इकाई परिवर्तन हो रहा है ना, तो फिर देखिए इकाई परिवर्तन चार्ट को एक बार ध्यान से देखिए कि इसमें हेक्टो का पैमाना कहाँ पे है और फिर डेसी का कहाँ पे है। हमें मीटर लगाना है। हेक्टो हमारा यहाँ देखिए इस स्थान पे है और डेसी हमारा इस स्थान पे है। हेक्टो को डेसी में बदलना है, तो हेक्टो को डेसी में बदलने के लिए हम कितनी सीढ़ी नीचे आते हैं, 1, 2 और 3। हेक्टो को डेसी में बदलने के लिए हम 3 सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं, 3 क्रम नीचे उतर रहे हैं। हेक्टो हमारी बड़ी इकाई है और डेसी छोटी इकाई है। बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जितने क्रम नीचे उतरते हैं उतनी बार 10 का गुणा करते हैं। आइए इसको करके देखते हैं। अब 4.3625 हेक्टोमीटर को डेसीमीटर में बदलना है, तो हम 3 बार 10 का गुणा करेंगे, मतलब 4.3625 गुणा 3 बार 10 का गुणा, मतलब 3 बार 1 के आगे 0 हुआ, 10 गुणे 10 गुणे 10, 1000। 1000 का हमने गुणा किया। 1000 का गुणा करने पे दशमलव कितने अंक दाईं आ जाएगा, 1, 2, 3 अंक दाईं आएगा। मतलब हमारा ये कितना होगा, 4.3 अंक दाईं हो जाएगा, तो 4362, 4362.5। ठीक है, अब आप समझ गए कि जितने सीढ़ी नीचे उतरे हैं उतनी बार हमने 10 का गुणा किया है। या आप इसको कह सकते हैं बच्चों कि किसी बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलने के लिए जितने क्रम नीचे उतरते हैं उतने ही स्थान दशमलव को दाईं ओर हटा देते हैं, अर्थात उतनी बार 10 का गुणा करते हैं। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं इसको।
3254.7 सेंटीग्राम को हेक्टोग्राम में बदलना है। अब अपनी इकाई परिवर्तन चार्ट पर देखिए कि सेंटी वाली इकाई कहाँ पर है। सेंटी हमारा यहाँ पर है, इसको बदलना किस में है? हेक्टोग्राम में। हेक्टोग्राम ऊपर है, 1 2 3 4 सीढ़ी ऊपर जाने पर हेक्टो है, मतलब सेंटी छोटी इकाई है और हेक्टो बड़ी इकाई है। जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं तो 10 का भाग देते हैं। कितनी बार भाग देते हैं? जितनी सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, जितने क्रम ऊपर जाते हैं। सेंटी से हेक्टो तक जाने के लिए हमें 1 2 3 4 सीढ़ी ऊपर जाना है, मतलब हमें 4 बार 10 की भाग देनी है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी बार हम जितनी सीढ़ी ऊपर जाते हैं उतना दशमलव हमारा बाईं तरफ खिसक जाता है। अब यहाँ पर अगर हम 4 सीढ़ी ऊपर गए तो दशमलव 4 अंक बाईं की तरफ लगेगा। मीन्स 3254.7 सेंटीग्राम में हमारा 0.32547 हेक्टोग्राम होगा। देखिए दशमलव हमारा 4 अंक बाईं तरफ खिसक चुका है। 1 2 3 4 0.32547। किसी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए जितनी सीढ़ी ऊपर जाते हैं या जितने क्रम ऊपर जाते हैं उतने ही स्थान दशमलव को बाईं तरफ लगा दिया जाता है। यदि बाईं ओर अंक नहीं रहता है तो हम बाईं तरफ उतने शून्य लिखकर दशमलव लगाते हैं, अर्थात उतनी बार हम 10 का भाग देते हैं। आइए बच्चों हम देखें, इसी प्रकार हम रुपए को पैसे में और पैसे को रुपए में भी बदल सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होता है, तो फिर 1 पैसे में कितने रुपए होंगे? 1 पैसे में 1/100 रुपए होंगे। और 1/100 को हम जानते हैं कि दशमलव के रूप में 0.01 रुपए लिखते हैं। 1 पैसे बराबर कितना हो गया? 0.01 रुपए। मतलब पैसे को रुपए में बदलने के लिए हमें 100 से भाग देनी है। एक उदाहरण से समझिए इसको। अगर हमें 95 पैसे को रुपए में बदलना हुआ तो हम क्या करेंगे? हम जान चुके हैं कि पैसे को रुपए में बदलने के लिए हमें 100 से भाग देनी होती है। तो 95 पैसे को 95 पैसे को रुपए में बदलने के लिए हमने 100 से भाग दी, तो दशमलव कितने अंक बाईं हो गया? 2 अंक बाईं हो गया, मतलब 0.95 रुपए। 95 पैसे में 0.95 रुपए होगा। जब एक वस्तु के मूल्य को मुद्रा के पदों में व्यक्त किया जाता है तब दशमलव का मतलब पैसे से होता है। बच्चों आइए हम दशमलव संख्याओं के जोड़ को समझते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें 10 बराबर भाग हैं। हमने भिन्न में पढ़ा था कि 10 बराबर भागों में से अगर हम 4 बराबर भाग को लेते हैं तो इसको हम भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे? 4/10। और 10 बराबर भाग के 5 बराबर भाग को हम भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे? 5/10। और हम ये भी सीख चुके हैं कि इस 4/10 को मतलब 4 दशमा को दशमलव के रूप में लिखेंगे 0.4 और 5/10 को दशमलव के रूप में लिखेंगे 0.5। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना है? 0.4 और 0.5 को जोड़ना है। ये देखिए 4/10 और 5/10 को जोड़ते हैं तो हम जानते हैं कि जब हर बराबर है तो ऊपर का अंश जुड़ता है, मतलब 9/10। तो इस तरह भी हम देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 0.9। इसको लिख सकते हैं दशमलव के रूप में। और जब हमने इसी दशमलव संख्या को जोड़ा 0.4 धन 0.5 तो भी हमारा कितना आया? 0.9। दशमलव संख्याओं को जोड़ने के लिए हमेशा दशमलव के नीचे ही दशमलव को लिखते हैं। यह देखिए 0.4 में हमने 0.5 को जोड़ा। दशमलव को हमेशा दशमलव के नीचे लिखेंगे। उसके बाद जोड़ने के बाद भी जो संख्या आएगी 5 और 4 हमारा 9 आया। दशमलव बिंदु के नीचे ही योगफल में भी हम दशमलव लगाएंगे। ये कितना हो गया? 0.9। बच्चों
इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में रमेश दुकान पर सामान खरीदने गया और सामान लेने के बाद दुकानदार ने उसे एक बिल दिया है। अब इस रसीद को आप ध्यान से देखिए और सोचिए कि यह पैसे कैसे जोड़े गए होंगे। रसीद में हमें दिख रहा है कि साबुन का मूल्य लिखा है ₹15, शक्कर का मूल्य लिखा है 20.5, पेन का मूल्य लिखा है ₹5 और तेल का मूल्य लिखा है ₹45.25 और कुल बिल जो उसको दिया गया है जोड़ने के बाद वो है ₹85.75। अब बताइए, इसमें कुछ संख्याएं तो दशमलव की हैं, लेकिन कुछ संख्याएं बिना दशमलव की हैं, तो यह कैसे जोड़ी गई होंगी? यह देखिए बच्चों, इसको जोड़ने के लिए हम सबसे पहले जब 15 लिखेंगे तो 15 के आगे तो कोई संख्या है नहीं, दशमलव है नहीं, तो हम अपने आप दशमलव बिंदु लगाते हैं और दशमलव संख्या के बराबर करने के लिए हम दशमलव के बाद उतना शून्य बढ़ा देते हैं। जैसे हम 15 को लिख सकते हैं 15.00। दूसरी संख्या हमारी है 20.5, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 20.50, क्योंकि हमारी जो दशमलव संख्या सबसे बड़ी है वो है 45.25। तो दशमलव के बाद 2 अंक है हमारा अधिकतम, तो 2 अंक के बराबर करने के लिए हम उतने शून्य बढ़ाते हैं। तीसरी संख्या हमारी है 5। पेन का मूल्य हमारा ₹5 दिया है, लेकिन दशमलव के बाद के अंकों को बराबर करने के लिए हम इसको लिखेंगे 5.00। उसके बाद हमारा जो तेल का मूल्य है वो है 45.25। अब इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो सबसे पहले दशमलव के दाहिनी तरफ जो सबसे दाहिने स्थान पे होता है, देखिए 10वां का स्थान है और 100वां का स्थान है। सबसे दाहिने तरफ 100वां का स्थान है, तो हम 100वां के स्थान को जोड़ेंगे। यह जोड़ने पे हमारा आएगा 0 0 0 और 5, मतलब 5 आएगा। इसके बाद हम 10वां के स्थान को जोड़ेंगे दशमलव के बाद। ये देखिए 0 5 0 2, 5 और 2 आपस में मिला तो कितना हो गया? 7, क्योंकि शून्य को किसी भी अंक में जोड़ने पर उसके योगफल में कोई अंतर नहीं होता है। तो हमारा ये 0 और 5 तो 5 हुआ, 5 में 0 फिर 5 हुआ और फिर 5 में 2 जोड़ा तो 7 हुआ। अब ठीक दशमलव के नीचे ही योगफल में दशमलव लगाते हैं। उसके बाद हम फिर पूर्णांक संख्याओं में इकाई के स्थान से जोड़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए पूर्णांक संख्याओं में इकाई के स्थान पे है 5, 5 10, 5 15। 15 को जोड़ा, नीचे 5 लिखेंगे और 1 हासिल को फिर हम दहाई के स्थान में जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, 2 4, 4 8। जोड़ने के बाद देखिए हमारी संख्या आ रही है 85.75 और हम दशमलव बिंदु को योगफल में भी दशमलव बिंदु के नीचे ही लिखते हैं। और दशमलव संख्या को बराबर करने के लिए हमेशा हम दशमलव के बाद शून्य को अपने आप लिख सकते हैं। आइए बच्चों एक और उदाहरण देखते हैं। यह चित्र ध्यान से देखिए। इसमें राधा के पिताजी ने कुछ खरीदारी की है। राधा के पिताजी ने अपने घर पर एक पारिवारिक समारोह रखा है, जिसके लिए उन्होंने 50 लीटर खाना पकाने का तेल, 32.5 लीटर दूध, 41.25 लीटर रस खरीदा है। उनके द्वारा लीटर में खरीदी हुई कुल मात्रा कितनी है? यहाँ पर देखिए इकाई का भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि इकाई क्या है। इसमें तीनों में इकाई लीटर है, जो कि धारिता को नापने के लिए प्रयोग की जाती है। तो राधा के पिताजी ने कुल सामान खरीदा है और हमें पता लगाना है कि कुल खरीदी हुई मात्रा लीटर में कितनी है। अगर यहाँ बच्चों लीटर की जगह हमारा कुछ मिलीलीटर होता या सेंटीलीटर होता और पूछता कि लीटर में ही बताइए, तो इकाई परिवर्तन चार्ट के माध्यम से उसको हम बदल भी सकते थे। आइए यह वार्तिक प्रश्न है और हमने आपको बताया था कि वार्तिक प्रश्नों में सबसे पहले हम लिखते हैं जो कि प्रश्न में पूछा गया है। आइए लिखिए, जो प्रश्न में दिया गया है वह सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद जो पूछा गया है वह लिखते हैं। देखते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है। दिया गया है खरीदा गया तेल
50 लीटर। तो इसको हम दशमलव के आगे शून्य अपने से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जो अधिकतम अंक है वो 41.25 मतलब 10वां और 100वां तक गया हुआ है। तो हम दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ाने के लिए 2 शून्य बढ़ा दिए, 50.00 लीटर। अब खरीदा गया दूध बराबर 32.5 लीटर था, हम इसको लिख दिए 32.50 लीटर। यह शून्य बढ़ाने पे हमारे मान में, इसके अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। खरीदा गया रस बराबर 41.25 लीटर, इसलिए खरीदी गई कुल सामग्री बराबर लीटर में कितनी होगी? देखिए, जोड़ लीजिए। सबसे पहले हमने 100वां के अंक को जोड़ा 5, यहाँ 5 लिखा। फिर 10वां के अंक को जोड़ा 5 और 2 7, यहाँ 7 लिखा। अब दशमलव के नीचे ही सीध में हमने दशमलव लगाया। फिर हम इकाई के अंक को जोड़े 2 और 1, यहाँ 3 लिखे। फिर दहाई के अंक को जोड़े 5 3 8 4 12। खरीदी गई कुल मात्रा बराबर 123.75 लीटर, इसलिए राधा के पिताजी ने कुल 123.75 लीटर में सामान खरीदा। अब दशमलव के घटाना पर एक प्रश्न देखिए कि दशमलव का घटाना कैसे करते हैं। करण और रवि अपने पिताजी के साथ मेले में घूमने गए। उनके पिताजी ने मेले में से दोनों को एक एक शर्ट खरीदी। करण की शर्ट का मूल्य 545.75 रुपये है और रवि की शर्ट का मूल्य रुपये 470.25 है। अब बताइए किसकी शर्ट का मूल्य कितना अधिक है। इसके पहले हमने घटाना के वार्तिक प्रश्न में आपको बताया था कि जहाँ पर कितना अधिक शब्द आता है वहाँ पर हम घटाना की क्रिया करते हैं। चूँकि यह वार्तिक प्रश्न है तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है करण की शर्ट का मूल्य 545.75 और रवि की शर्ट का मूल्य 470.25 हमने लिख लिया। अब हमें पता करना है किसकी शर्ट का मूल्य अधिक है, तो यह घटाकर पता करेंगे। देखिए, घटाते समय हमने इकाई से, यहाँ पूर्णांक संख्या है, उसके बाद दशमलव के बाद 10वां और 100वां है। सबसे अधिकतम 100वां तक गया है दशमलव के बाद अंक, तो 100वां से स्टार्ट करेंगे। 100वां से जब 100वां को घटाया, 5 में से 5 घटाया तो 0 हो गया। फिर 10वां के अंक में से घटाएंगे, 7 में से 2 घटाया 5 आ गया। फिर दशमलव के ठीक नीचे दशमलव बिंदु अंतर में भी लिखते हैं, यहाँ दशमलव लगाया। फिर हम पूर्णांक संख्या में जैसे घटाते हैं, इकाई से शुरू किए और फिर दहाई, फिर सैकड़ा। 5 में से 0 घटाया 5। फिर जब हम दहाई पे आए, दहाई में 4 है तो 4 में से 7 नहीं घटेगा, तो हम इससे एक उधार लिए, तो यहाँ पर एक उधार लेने पर यह संख्या कितनी हो गई? 14। 14 में से 7 घटाया, हमारा 7 आया। यह संख्या बच गई 4। 4 में से 4 घटाया 0 आया। तो रवि की शर्ट का मूल्य 470.25 और करण की शर्ट का मूल्य 545.75। तो करण की शर्ट का मूल्य कितना अधिक हुआ? 75.50 रुपये अधिक है। आइए बच्चों, हम देखें कि आपने कितना सीखा दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाना। यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, प्रज्ञा ने दुकान से 28.50 की चीनी, रुपये 80.75 का चावल तथा रुपये 15.25 की दाल खरीदी। यदि उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया तो दुकानदार ने प्रज्ञा को कितने रुपए वापस किए? अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसमें पहले पूछा गया है कि इतनी वस्तुएं खरीदी गई हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जितनी वस्तुएं खरीदी गई हैं उसका मूल्य ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो रुपए उसने दुकानदार को प्रज्ञा ने दिए हैं उस रुपए में से हम कुल रुपए जो उसने खर्च किए हैं उसको घटाएंगे। तो यह प्रश्न आपको स्वयं करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे जो जो प्रश्न में दिया गया है कि चीनी का मूल्य, चावल का मूल्य और दाल का मूल्य। उसके बाद खरीदी गई कुल वस्तुओं का मूल्य, यह जोड़कर प्राप्त करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि प्रज्ञा ने दुकानदार को 500 रुपए दिए तो प्रज्ञा को कितने रुपए वापस मिले? 500 रुपए में से हम कुल खरीदी गई
वस्तुओं के मूल्य को घटाकर प्राप्त करेंगे? यह प्रश्न आप जरूर अपने से करिएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे। आइए बच्चों, एक बार दोहराते हैं कि हमने आज के पाठ में क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि दशमलव संख्याओं का प्रयोग प्रतिदिन मुद्रा, वजन, लंबाई, दूरी, तापमान आदि को मापने के लिए किया जाता है। किसी बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ बढ़ने पर क्रमशः 10 से गुणा करते हैं। किसी छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ बढ़ने पर क्रमशः 10 का भाग करते हैं। जिस तरह इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई लिखकर जोड़ते हैं, उसी प्रकार दसवां के नीचे दसवां, सौवां के नीचे सौवां और हजारवां के नीचे हजारवां लिखते हैं या फिर जोड़ते और घटाते हैं। इसके अलावा बच्चों हमने सीखा कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखकर जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। फिर योगफल और अंतर में भी दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखते हैं। जो योगफल आता है उसमें भी दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं और घटाने के बाद जो अंतर आता है उसमें भी दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखते हैं। दशमलव के बाद के अंकों की संख्या को बराबर करने के लिए हम शून्य अपने आप बढ़ा सकते हैं। इससे संख्या का मान नहीं बदलता है। जैसे अगर कोई संख्या 15 है तो हम 15.0 या 15.00 लिख सकते हैं। दशमलव के बाईं ओर कोई अंक न हो तो भी हम दशमलव के बाईं ओर 0 लिखते हैं। इससे संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर 0.8 है तो इसको हम 0.8 भी लिख सकते हैं। बच्चों, आज आपका गृह कार्य है कि कार्य पुस्तिका के पेज संख्या 57 के सभी प्रश्नों को आपको हल करना है और गिनतारा के पेज संख्या 67 के सभी प्रश्नों को हल करना है। यह सभी प्रश्न जो हैं वो आपके पुस्तक कार्य पुस्तिका पे और गिनतारा के पुस्तक पे दिए हुए हैं और जिस तरह से मैंने दशमलव के पाठ को पढ़ाया है, दशमलव के बारे में बताया है, उसी तरह से इन प्रश्नों को हल करना है। इसे आप ज़रूर करिएगा। जहाँ कहीं आपको समस्या होगी अपने घर में बड़े भाई बहन या अपने मित्रों की सहायता ज़रूर ले लीजिएगा। तब तक बच्चों आप लोग खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर अगली क्लास में मिलूँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।